वाइल्ड लाइफ यानी हमारी दुनिया के जीव जंतु जो हमारे आसपास के प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हैं, हमारे पृथ्वी के बायोडायवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रकृति के हर कोने में पाए जाते हैं। इसमें छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े से बड़े मैमल्स तक सभी प्रजातियों का अपना एक यूनिक रोल होता है। हर प्रजाति हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बैलेंस टूटने पर हमारे जीवन पर असर पड़ता है। वाइल्ड लाइफ से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये हमें खुश रखते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से बचाता है। हमारे हवा और पानी को साफ करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। पॉलिनेटर्स जैसे बीज हमारे क्रॉप्स को पॉलिनेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू भी रखता है, जो हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, जो जनरेशन से आर्ट, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी को इंस्पायर करता आया है। ये हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आज जीव जंतुओं को ऐसे खतरों का सामना है जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें उनकी अस्तित्व को खतरा है, जिसका मुख्य कारण है इंसानी गतिविधियां। ये गतिविधियां पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। हबितात का खत्म होना और उनका फ्रैगमेंटेशन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये जीव जंतुओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और फैलती है, वे नेचुरल हैबिटेट्स में घुसते जाते हैं, जिससे जीव जंतुओं के पास घूमने, खाना ढूंढने और प्रजनन के लिए कम जगह बचती है। ये उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। शिकार करना और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक और बड़ी चुनौती है। ये जीव जंतुओं के जीवन को खत्म करने का कारण बनता है। लालच और एग्जॉटिक पेट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और लग्जरी गुड्स की डिमांड के चलते ये इलीगल गतिविधियां जीव जंतुओं की आबादी को कम करती हैं और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करती हैं। हमें मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। अपनी इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी के साथ इंडिया इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। टाइगर्स, एलिफेंट्स और राइनोसोरसेस जैसी मान्यता प्रजातियों का घर इंडिया का वाइल्ड लाइफ कांस्टेंट प्रेशर में है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती हुई चिंता का विषय है। जैसे जैसे हैबिटेट्स कम होते जाते हैं, एनिमल्स को खाना और पानी की तलाश में ह्यूमन सेटलमेंट्स में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे कई बार ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए खतरनाक सिचुएशंस पैदा होती है। सेक्शन 4, हमारी नेचुरल हेरिटेज की रक्षा। हमारी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए मल्टी फैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। इसमें सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाना ही नहीं, बल्कि उनके हैबिटेट्स को भी सुरक्षित रखना शामिल है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाना और उनका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। ये एरियाज वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षा और समृद्धि का एक आदर्श स्थान बनाते हैं। ये एरियाज वाइल्ड लाइफ को बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के रहने और फ्लरिश होने के लिए सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। इनमें वाइल्ड लाइफ अपने प्राकृतिक रूप में जी सकती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटीज का योगदान बिना इस मिशन को सफल बनाना मुश्किल है। लोकल कम्युनिटीज को एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के थ्रू कंजर्वेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर करना वाइल्ड लाइफ के प्रति ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा दे सकता है। ये उन्हें अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह के प्रयास से हम अपनी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण छोड़ सकते हैं। सेक्शन 5, एक आह्वान, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण। वाइल्ड लाइफ का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके इंटरकनेक्टेड पार्ट हैं। आइए हम कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके, कंज्यूमर्स के रूप में रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करके और ऐसी पॉलिसीज के लिए आवाज उठा के जो सारे जीव जंतुओं के वेलबींग को प्राथमिकता दें, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का संकल्प लें।
आज हमारा कलेक्टिव एक्शन ये डिसाइड करेगा कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए कैसी लेगेसी छोड़ते हैं।